हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 56 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद फाइनली तयंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर डॉक्टर के परमिशन से प्राइवेट जेट से सीधा सियोल की विला में वापस आ जाता है। जैसे ही तयंग के सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को उसके कोरिया वापस आने के बारे में पता चला, सब लोग उसके फैमिली से मिलने के लिए किम मेंशन आ जाता है। सभी गेस्ट के चले जाने के बाद तंग लिविंग रूम के काउच पर लेट जाता है। तेसिया और आयान गन टॉयज के साथ खेल रहा था। जंगकुक मेड के साथ मिलकर किचन में काम कर रहा था। जंगकुक तयंग को चेक करने के लिए किचन से बाहर आकर तय को काउच पर लेटा देखकर एक हाथ तंग के फोरहेड पर रखता है। तयंग का फोरहेड बहुत ज़्यादा गर्म था। अचानक कोल्ड टच से तयंग आंखें खोल लेता है। जंगकुक केयरिंग टोन में कहता है, मेरे बेबी को क्या हुआ है? ते मुझे चिंता हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो फिर से फीवर है। तुमने अभी तक डिनर भी नहीं किया। चलो उठकर कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें दवा दूंगा। उठो, आज तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे, ओके? तयंग कहता है, कुकी डोंट पैनिक, सच में मुझे भूख नहीं है। मैं बस कमरे में जाकर शावर लेकर बेड पर लेटकर रेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला है। जंगकुक ऑलरेडी स्टिक काट कर प्लेट में रखकर कोल्ड टोन में कहता है, तेई प्लीज़ अब और जिद मत करो, तुम खुद के बारे में नहीं, एटलीस्ट हमारे बारे में सोचकर खा लो प्लीज़। तयंग जंगकुक के हाथ से नाइफ और फ्रॉक नहीं लिया। तयंग नहीं में सिर हिलाकर कहता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, फॉरगेट इट। कहा ना मुझे भूख नहीं है, फोर्स मत करो, अभी मैं ऊपर जाऊंगा। तयंग जंगकुक से बातें करके उठकर लिविंग रूम छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले जंगकुक तयंग का रिस्ट पकड़ लेता है और एक के बाद एक दोनों कलाई टाइटली प्रेस करके कहता है, पहले खाओ, काम करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तंग मैग्नेटिक कोल्ड वॉइस में कहता है, बेबी बॉय आई हैव नो एपिटाइट, मुझे भूख नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ डोंट फोर्स मी। जंगकुक कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूखा रहने दूंगा? जंगकुक देखता है तंग का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। जंगकुक एक नोटिस कर लेता है। जंगकुक अचानक पूरे ताकत से तयंग के होल बॉडी अपने बाहों में खींच लेता है। तयंग जंगकुक को अपने हैरानी से भरी चेहरे से देखने लगता है। इससे पहले कि तयंग कुछ कह पाता, जंगकुक एक हाथ से तयंग के चिन को पकड़ लेता है। आयान और आयाना बगल वाली काउच पर बैठकर अपने मम्मा और डैड को बच्चों की तरह लड़ाई करते हुए देखकर हंस रहा था। मिसेस किम अपने फ़ोन से उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। जंगकुक तयंग के फेस ऊपर की तरफ लिफ्ट करके कहता है, या तो मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो या फिर तुम खुद अपने हाथों से खाना खाओ मिस्टर किम। अब तुम चुनो, तुम क्या करना चाहते हो? जंगकुक तयंग को अपने लिए डिसाइड करने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक तय को अपने लिए चुनने का मौका ही नहीं दिया। जंगकुक नाइफ और फ्रॉक हाथ में उठा लिया और प्लेट से फ्रूट का एक टुकड़ा उठाकर अपने दोनों लिप्स के बीच में रखकर तयंग को इशारा करता है इसे अपने लिप्स से खाने के लिए। तयंग अपने मनमोहक और क्लियर वॉइस में कहता है, आर यू श्योर कि तुम सच में ऐसा चाहते हो? आई मीन इसके बाद तुम्हें तुम्हारी डिसीजन के लिए रिग्रेट नहीं होगा? तयंग का इंटेंस लुक देखकर जंगकुक तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था इसके लिए। दूसरी तरफ जिमिन एंग्री टोन में यूंगी के चेस्ट पर पुश करके कहता है, ट्रैवल में करना बंद करो यूंगी, तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। ये कहकर जिमिन डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगता है। यूंगी जिमिन के रिस्ट पकड़कर उसे अपने तरफ पुल करके कहता है, क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं बर्तन क्लीन करूं? जिमिन कठोर आवाज़ में कहता है, यूंगी भोला शक्ल बनाकर मुझसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अभी तक हॉट एयर होस्टेस के बारे में भूला नहीं हूँ। ये सब कुछ तुम्हें ही क्लीन करना होगा, इसलिए
बिल्लू, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि बहाना करना बंद करो। डिनर के बाद सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देना, मैं सुबह चेक करूँगा। और हाँ, बर्तन करने के बाद किचन क्लीन करना मत भूलना। दूसरी तरफ ईजान मेंशन में शाहजान कहता है, ईबो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं खा सकता। ईबो कहता है, खाना खाते टाइम बात मत करो जान। शाहजान ईबो से बचने के लिए कहता है, ईबो तुम्हें काम होगा, तुम जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं खुद अपने हाथों से खाना खा लूँगा, तुम परेशान मत हो, तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा थक गए हो। ईबो कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, तुम और हमारे बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शाहजान का रोता हुआ चेहरा देखकर ईबो जान के हाथ छोड़ देता है। ईबो कहता है, ओके, तुम अपने हाथ से खाना खाओ। जान खुश हो जाता है। वो उठकर ऊपर बेडरूम की ओर जाने लगता है। जान मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जान प्लेट उठाकर वापस किचन में रखने जा ही रहा था, तभी ईबो को नीचे आते देख जान जल्दी से अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। ईबो लैपटॉप और कुछ फाइल लेकर जान के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। जान कहता है, ईबो तुम यहाँ क्यों आ गए हो? ईबो कहता है, आई थिंक यू मिस मी। मुझे लगा तुम्हें बोर फील हो रहा होगा, इसलिए तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया हूँ। चलो अब फूड फिनिश करो। ईबो हार्डली मूव कर रहा था। जान रोते रोते खाना खा रहा था। ईबो उसे इस हालत में देखकर बहुत ही मुश्किलों से खुद को हंसने से रोक रहा था। शाहजान ऑलमोस्ट फूड फिनिश करके कहता है, डोंट यू ईट? तुम खाना नहीं खाओगे? ईबो कहता है, मुझे भूख नहीं है। जान फुल्ली फूड फिनिश करके कहता है, फाइनली ऐसा लगता है जैसे मैंने होमवर्क फिनिश कर दिया। ईबो तुम्हें भूख नहीं है? मैंने भी तो यही कहा था कि मुझे भूख नहीं है, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? ईबो जान के बातों को इग्नोर करके कहता है, डू यू वांट एनीथिंग एल्स? जान कहता है, आई एम फुल, तुम मैड हो चुके हो, मैं बस अभी सोना चाहता हूँ। जान कुर्सी से उठते ही ईबो उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। ईबो जान को अपने बाहों में उठाकर कमरे की ओर जाने लगता है। जंगकुक बाथरूम के अंदर शावर ले रहा था। तंग काउच के ऊपर बैठकर सिगरेट पी रहा था। जैसे ही बाथरूम डोर ओपन होने की साउंड सुनाई दिया, तयंग जल्दी से अपने लेफ्ट हैंड की जलती हुई सिगरेट जल्दी से एस्ट्रे में डाल देता है। जंगकुक शावर फिनिश कर बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। जंगकुक कमरे में आकर तयंग को काउच पर बैठा देख शाय फील करने लगता है। जंगकुक आंखें नीचे कर मन ही मन सोचता है, तयंग से मिलने के बाद मैं फिर से डम्प्ड की तरह एक्ट करने लगा हूँ। अचानक जंगकुक के नज़र एस्ट्रे पर पड़ता है। जंगकुक कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें स्मोक करने से मना किया था ना? और तुम तयंग को काउच पर से उठकर खड़े होते देख जंगकुक नर्वस के साथ साथ शाय फील कर रहा था। जंगकुक अपने ही स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ जिमिन ट्विंस के साथ बेड पर सो रहा था, और तो और उसने बेडरूम की डोर अंदर से लॉक कर दिया था ताकि योंगी कमरे के अंदर ना आ सके। जिमिन को रात में योंगी को हक करके उसके चेस्ट पर सिर रखकर सोने की आदत है, लेकिन अभी योंगी उसके बगल में नहीं है। उसे योंगी के बिना नींद नहीं आ रहा था। ट्विंस कहानी सुनकर बहुत टाइम पहले ही सो चुका है। जिमिन बेड पर ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था। तभी अचानक जिमिन अपने एब्डोमेन पर कोल्ड टच महसूस कर कांप उठता है। योंगी जिमिन को पीछे से हक कर उसके बगल में लेट गया था। योंगी के चिन जिमिन के गर्दन के पीछे था। योंगी धीरे से फेस जिमिन के गर्दन में डालकर उसे स्मेल करने और उसके नेक पर किस करने लगता है। योंगी के लिप्स जिमिन के गर्दन से टच होते ही जिमिन के शरीर में गूस बम्स आ जाता है। जिमिन कांपने लगता है। योंगी स्माइल कर जिमिन के एब्डोमेन पर पिंच करने के साथ साथ स्क्वीज करने लगता है। जिमिन को जब एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिमिन तुरंत योंगी का हाथ पकड़ लेता है और उसके तरफ टर्न होकर
धीमी आवाज़ में कहता है, लुच्चे लाफंगे तुम अंदर कैसे आए? यूंगी कहता है, तुम अपने हस्बैंड के लिए किस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हो? जिम, माइंड योर लैंग्वेज। जिमिन कहता है, बैड पीपल के लिए मेरे मुंह से कोई गुड वर्ड नहीं निकलेगा। यूंगी कहता है, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? जिमिन कहता है, हाँ। यूंगी कहता है, एक बार फिर सोच लो, बाद में रिग्रेट मत करना। जिमिन कहता है, ठरकी जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। यूंगी कहता है, क्या कहा कि मैं ठरकी हूँ? जिम, आई वंडर कि तुम जॉन्गकुक के भाई हो। जॉन्गकुक और तुम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये सुनकर जिमिन के आंखों में आंसू आ जाता है। नाइट स्टैंड की रोशनी से यूंगी जिमिन के आंखों में आंसू क्लियरली देख लिया था। यूंगी तुरंत जिमिन से माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उससे गलती हो गया है। जिम, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उसे भुला दिया है, लेकिन ये सच है, अब जॉन्गकुक मेरे लिए पास्ट के अलावा और कुछ नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बस। ताइगांग को बेड पर जाकर बैठते देख जॉन्गकुक स्टन रह जाता है। ताइगांग कहता है, कम हेयर। जॉन्गकुक कहता है, मैं अभी शावर रूम से बाहर आया हूँ, अभी मैं चेंजिंग के लिए जाऊँगा। ताइगांग कहता है, आई सेड कम नियर मी। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है? जॉन्गकुक कहता है, मैं अभी बाथरूम में हूँ मिस्टर किम, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम मुझे अपने पास रात के 12 बजे क्यों बुला रहे हो? मैं डंप नहीं हूँ जो खुद चलकर टाइगर के माउथ में जाऊँगा। ताइगांग बेड की कॉर्नर में अपने से बैठ जाता है। जॉन्गकुक तैंग के सिचुएशन देखकर मन ही मन खुद को कोसने लगता है, क्यों वो अभी बाथरूम से बाहर निकला। जॉन्गकुक अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। ताइगांग अपने कोल्ड और डीप वॉइस में कहता है, तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे या फिर मैं उठकर तुम्हें पकड़कर बेड पर लेकर आऊँ? चलो अब तुम खुद अपने लिए चुनो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है? यूंगी जिमिन के एग्रेसिव आइज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। यूंगी उसे मनाने के लिए उसे हक करने जाता है। जिमिन गुस्से में सबकॉन्शियसली यूंगी के चेस्ट पर पुश करता है। यूंगी जैसे तैसे करके खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। यूंगी कहता है, जिम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या तुम अब भी किड हो जो इस तरह से एक्ट कर रहे हो? एयरपोर्ट पर कौन सी महिला मेरे तरफ देख रही थी, इसे मेरा क्या लेना देना? मैं उसे जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझे बेवजह पनिशमेंट दे रहे हो। मतलब हद है यार, करे कोई और पनिशमेंट भुगतूं मैं एयरपोर्ट वाली बात से सॉरी नहीं हूँ। तुमने इतने टाइम से जो टॉर्चर किया, पहले मैं उसका हिसाब लूँगा तुमसे, लेकिन मैं जॉन्गकुक से कंपेयर करके बहुत ज़्यादा गलत किया, इसके लिए आई एम सॉरी। जिमिन कहता है, बाहर निकलो वरना मैं बच्चों के सामने सीन क्रिएट करूँगा। यूंगी कहता है, ठीक है। ये कहकर यूंगी बेड से उतर कर जिमिन के एल्बो पकड़कर उसे खींचते हुए अपने करीब लाकर गोद में कैरी करके सीधा मास्टर बेडरूम से निकालकर छत के तरफ जाने लगता है। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। यूंगी कहता है, बी क्वाइट वरना पनिशमेंट डबल कर दूंगा। बेडरूम में बच्चा है, लेकिन छत पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। जिमिन यूंगी की बातें सुनकर डर जाता है। जॉन्गकुक चलकर ताइगांग के करीब आते ही ताइगांग उसे खींचते हुए अपने लैप पर बिठा लेता है। जॉन्गकुक के सांसें तेज हो जाता है। ताइगांग एक हाथ से जॉन्गकुक के चिक टच कर फिंगर से उसके गाल पर सहलाने लगता है। जॉन्गकुक मूव करके कहता है, ते मुझे क्लोथ चेंज करने जाना है, उसके बाद आयान और आयाना को भी देखना है। ताइगांग कहता है, योर माइंड इज फुल ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट मी जॉन्गकुकी? अचानक जॉन्गकुक ताइगांग को टाइटली हक कर लेता है, क्योंकि ताइगांग ने अभी अभी जो कहा ये जॉन्गकुक के लिए कॉम्प्लीमेंट था, बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट था।
जॉन्गकुक तंग ईयर पर किस करके कहता है, आई एम हैप्पी मिस्टर किम कि तुम मेरे बच्चों के फादर हो और मैं तुम्हारे हस्बैंड। योंगी जिमिन को छत पर लाकर विदाउट एनी हेजिटेशन उसे सोफे पर करता है और डायरेक्टली सोफे के अगेंस्ट उसे सील कर देता है। योंगी अपने जेंटल वॉइस में कहता है, नाउ। जिमिन योंगी की तरफ देखकर ऑकवर्डली डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, नो आई डोंट वांट टू नाउ योंगी, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। योंगी जिमिन के बात पर जेंटली अपने हेड को शेक करता है और नॉर्मल टोन में कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। आई विल मेक यू थिंक, मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ, अच्छे से सोचो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू जिमिन। दूसरे तरफ तैयांग जॉन्गकुक को अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है था। जॉन्गकुक कहता है, तेई प्लीज़ स्टॉप, कोई आ जाएगा। दूसरे तरफ जिमिन योंगी के तरफ बिना देखे ही कहता है, ए मुझ पर काम नहीं करेगा, आई वॉन्ट टू सी द चाइल्ड, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड कर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।